जी बैनर्जी साहब, एक बात और है कि देखिए, वी हैव ऑलरेडी सेड दैट the Mumbai police should immediately register the FIR first, and on the basis of FIR, because we have already mentioned the dhara कि किस किस धारा के sections, under which sections Mumbai police should initiate the investigation. So we have already demanded it. अब चक्कर ये है कि मुंबई पुलिस FIR करना है, और ये मुंबई हाईकोर्ट का ही वर्डिक्ट है कि आप अगर किसी ने डिमांड कर दिया है और उसके लिए आपको सारे साक्ष्य दे रहे हैं, तो आपको FIR करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 14 दिन के अंदर आपको FIR करना पड़ेगा। हमने कहा है कि भाई कल से ही मान लीजिए 14 दिन हम लोग लगा लेते हैं, 14 दिन के अंदर FIR करके आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और आपने ठीक कहा कि मलवानी पुलिस की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद है। उन्होंने ही सारे को मिस किया है। उन्होंने ही कहा, जब बिहार पुलिस की टीम पहुंची थी उनके पास जांच के लिए, उन्होंने ही कहा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस ने ही सबसे पहली बार कहा था कि दिशा और सुशांत के मौत में सीधा रिश्ता है, सीधा रिश्ता है। दिशा की हत्या और सुशांत की हत्या, इस दोनों में सीधा संबंध है। ये पहली बार बिहार पुलिस ने एस्टैब्लिश किया। और बिहार पुलिस को जबकि कोई मौका नहीं मिला, बिहार पुलिस के IPS ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया इस भ्रष्ट परमवीर सिंह के दलाल पुलिस ऑफिसर ने। मेरा दूसरा और बिके हुए पुलिस ऑफिसर ने बिहार पुलिस के IPS ऑफिसर को क्वारंटीन किया, और एक दलाल पत्रकार को दिल्ली से मुंबई बुलवाया और कहा कि हम सुशांत मेरे सपने में आया था और बोला था कि मैं राजदीप सरदेसाई के सामने पेश होकर के अपनी सारी बात कहूं। ये पूरा देश देख रहा है, इस पूरी नंगई को पूरा देश देख रहा है, किस प्रकार से वातावरण इन लोगों ने बनाया है। इस बाप बेटे ने, उद्धव और उद्धव के बेटे ने किस प्रकार से देश को कैप्टिव बना लिया, मुंबई पुलिस को अपने कब्जे में कर लिया, पत्रकार को अपने कब्जे में कर लिया, कोर्ट में गलत बात बोल रहा है, पूरा देश देख रहा है। और फडणवीस साहब 12 महीने का टाइम ले रहे हैं। फडणवीस साहब, आप गलतफहमी में हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अर्नब गोस्वामी क्यूबाइट नेटवर्क नहीं है। पूरे खुले रूप से आपको मैं ये चुनौती दे रहा हूं, ये आंदोलन आगे बढ़कर रहेगा। आप अर्नब गोस्वामी को तो चुप करा सकते हैं, लेकिन क्यूबाइट नेटवर्क की आवाज को आप नहीं दबा सकते हैं। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। चाहे कोई इधर से उधर हो जाए, हम इस मामले को जिंदा रखेंगे, और तब तक जिंदा रखेंगे जब तक सुशांत और दिशा के हत्यारे को जेल के पीछे ना भेज दें। वो भाग के कहां जाएगा, कहां भाग के जाएगा। हालांकि ये अच्छी बात हुई है कि अर्नब ने कल से कमान संभाला है। देखते हैं कि अर्नब कब तक साथ चलते हैं। लेकिन अर्नब तो मीडिया के माध्यम से लड़ रहे थे, हम लोग तो अदालत में लड़ रहे हैं। हम लोग तो अदालत में लड़ रहे हैं। सैल्यूट करता हूं नीलेश जी को, बहुत मजबूती से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, ये जनता की शंका है फडणवीस साहब, जनता की शंका है, यह आम जन के मन में बैठा हुआ भाव है। इसीलिए मैंने सबको आमंत्रित किया था कि अपनी बात बोलिए, सरकार तक पहुंचाइए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, यह अच्छा मौका है, यह बात उन तक पहुंचनी चाहिए। 17 जनवरी में कम से कम उस दिन जज साहब कोई इधर उधर की बात ना करें। 6 दिसंबर को रजिस्टर नहीं होने दिया, सुनवाई नहीं हुई। जज साहब को मालूम है कि यह कितना इंपॉर्टेंट विषय है, सुनवाई नहीं हुई। एक नई तारीख दे दी, और तारीख भी 1.5 महीने से ज्यादा। ये लंबा चलेगा नहीं। जी अनिल जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए अनिल जी। यस प्लीज आशुतोष जी, मेरा क्वेश्चन है कि इन केस अगर जज ने ऐसा बोला नीलेश जी को कि we are not well, SIT is going to look into this case, so we would like you to withdraw this case now. In that scenario, I think that we should be prepared that what answer we should give to the court. That is only my opinion. Worry, Anil ji, do not worry. Nilesh ji is the smart enough. He is the smartest advocate in India. He is one of the smartest advocate in India. Do not worry at all.
he is having the pertinent answer and he will reply in a good manner to the honorable judge. Don't worry. If judge will think that they will deviate the issue, it is not going to happen. Don't worry. ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं और नीलेश जी के पास बहुत अच्छा जवाब होगा। केस विड्रॉ करने का तो सवाल ही नहीं उठता है अनिल जी, और ना ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी, ये अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा कि आप अपना केस विड्रॉ कर लीजिए। ये कह नहीं सकती है अदालत कि एसआईटी गठित हो गई है, केस विड्रॉ कर लीजिए, ये कह नहीं सकती है अदालत। चिंता मत करिए, ना अदालत ऐसा कहेगी। मुझे मालूम है कि अदालत को इस बात का भान है, एसआईटी गठित हो गई है तो ये ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि इंतजार कीजिए, लेकिन हम इंतजार नहीं करेंगे। हमारा दूसरा प्ली है कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सीबीआई के लिए तो अलग रिपोर्ट है, एसआईटी तो अलग चल रही है, एसआईटी का उस केस से कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत कीजिए, अगर वो कोरोबरेट करने की बात करेगी तो अलग बात होगी। हमारा तो है कि सीबीआई सुशांत के मामले में अपना स्टेटस रिपोर्ट करे, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है दिशा सालियान का। बीच में आपको याद होगा 2022 में इस बाप बेटे ने और ये जो रोहन राय है उसका जो बॉयफ्रेंड था, इन सब ने मिलकर के एक व्यूह रचना रची और फर्जी एक रिपोर्ट चलवा दी दलाल पत्रकारों के माध्यम से, बिके हुए पत्रकारों के माध्यम से, कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है दिशा सालियान के मामले में और कहा है कि वो एक एक्सीडेंट था। सीबीआई ने दूसरे ही दिन आकर के खंडित किया कि साहब दिशा सालियान का इन्वेस्टिगेशन तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मुंबई पुलिस कर रही थी। तो ये झूठ एक्सपोज हो गया है। ये सारी प्रतियां हम लोग कोर्ट में रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये जो न्यूज रिपोर्टिंग हुई थी उसके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है। ये जो रिपोर्टिंग हुई थी नवंबर 2022 में, वो रिपोर्टिंग भी हम लोग कोर्ट में रखेंगे कि देखिए किस प्रकार से बिकी हुई मीडिया, बिके हुए दलाल पत्रकार और ये पॉलिटिशियन, ये जो भ्रष्ट पॉलिटिशियन, ये दोनों बाप बेटा है, और जो मुंबई का जो कार्टेल है वो ड्रगिस्ट एक्टर गैंग और प्रोड्यूसर गैंग, ये जो ड्रग गैंग है मुंबई का, बॉलीवुड का गटर गैंग जिसको सचिन कहता है, इन लोगों ने मिलकर के कैसी व्यूह रचना रची थी कि 2022 नवंबर में कह दिया कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, जबकि सीबीआई ने दूसरे दिन आकर के कहा कि साहब मेरा तो दिशा सालियान के केस से कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई उसमें इंक्वायरी नहीं की है, वो केस मेरे पास नहीं है, हमारे पास तो सुशांत के मर्डर का केस है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।